स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये सरस्वती देवी की तस्वीर है। इनके पति का नाम रमालो है। मोबाइल नंबर दिया हुआ है इनके। एड्रेस जो है वो रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का। एक बेटा अपनी मां को खोजता हुआ रामनगर से जम्मू तक आ गया और 30 दिसंबर 2024 को लगभग 1 महीना पहले इनकी माताजी खो गई थी। आज ढूंढते ढूंढते हर जगह इन्होंने ढूंढ लिया। आज जम्मू पहुंचा है और चाहता है कि आप सब इसकी मदद करो। इस बेटे को भी सलाम है कि आज की डेट में माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बोझ लगते हैं। सबको नहीं, लेकिन एक आंकड़ा ये कहता है। लेकिन ये अपनी मां को बड़ी शिद्दत से 1 महीने से ढूंढ रहा है। सोचता है पता नहीं उसने खाना खाया या नहीं खाया। सोचता है कि इस सर्दी में कैसे गुजर कर रही होगी। इनकी मां का मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है, दवा खाते हैं वो। यही चिंता इस बेटे को रामनगर से जम्मू तक लेकर आ गई। 2 तस्वीरें आप देख रहे हो। ये दूसरी तस्वीर जो मोबाइल पे आप देख रहे हो, ये अभी की तस्वीर है इनकी, 1 महीना पहले की। अभी ये ऐसे दिखते हैं कि किसी को भी सरस्वती देवी कहीं भी दिख जाए, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, किसी भी जगह सड़क पर, तो दिए गए नंबर पर फौरन कांटेक्ट करें। क्या नाम है आपका? सोहनलाल सर। सोहनलाल जी, 1 महीना हो गया। हाँ जी, हाँ जी। किस हालात में माँ लापता हुई? सर ये 30 तारीख को मिसिंग हुई है घर से। उधर से बस में बैठी थी और रामनगर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां तक आई थी। वहां तक आई थी? ये हाँ कैसे जी, पता चला आपको? हमारे गांव वाले लड़के ने बोला था भाई वहां तक आई थी, रेलवे स्टेशन रामनगर तक? हाँ हाँ। उसके बाद आगे कोई पता नहीं है सर। क्या पता ट्रेन में चढ़ गई, कहाँ कहाँ तक गई होगी, कोई पता नहीं है। मैक्सिमम उनकी दवा की हालत ठीक नहीं थी। अच्छा। हाँ जी। दवा खाते थे? हाँ जी, दवाई खाते थे। 28 साल हो गए उनको दवाई खाते। पहले भी कभी ऐसा हुआ कि वो मिसिंग हुई हो? नहीं सर, पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ सर। आप अकेले घर से बाहर जाती थी वो? अकेले नहीं जाते थे। जब जाते तो 2 किलोमीटर जहाँ अपने मायके तक जाती थी, उससे आगे कहीं अकेले नहीं जाती थी। क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम सोहनलाल है। सोहन जी, मुझे ये बताओ, अगर तो वो ट्रेन पे नहीं चढ़ी फिर तो मिल जाएंगी, फिर तो थोड़े रेडियस में होंगी, थोड़े इलाके में होंगी तो मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो ट्रेन पर बैठ गई हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पता नहीं कहाँ पहुंच गई होंगी, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैक्सिमम लग रहा है कि ट्रेन में बैठी होंगी, जो दिल्ली से आगे भी हो है। मगर आपसे माध्यम से, मीडियम के माध्यम से जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, वीडियो शेयर कर दें तो आगे तक पहुंच सकते हैं। बाकी हमने इधर जम्मू में भी ढूंढ लिया, पंजाब, हरियाणा, अमृतसर, लुधियाना, हरिद्वार से भी होके आ गए, दिल्ली तक पहुंचे, पूरे जम्मू में भी ढूंढ लिया, उधमपुर में ढूंढ लिया। भाई कहीं भी दिखे, जैसे रेलवे स्टेशन दिखे या बस स्टैंड दिखे, कहीं भी दिखे हमें बता देना। हमारा नंबर भी दिया हुआ है इसमें। घर की क्या हालात हैं? आप लोग किस तरह से सरवाइव कर रहे हो? माँ के बिना मुश्किल हो रहा है? सर रात को नींद भी नहीं आती है, ना खाने का पता है, ना पानी पीने का पता है। या आगे जो जेब में पैसे थे वो भी खत्म हो चुके हैं। बाकी आज का टाइम है, उधारी कोई पैसा नहीं देता सर। बाकी लेबर है, हम वही सर्विसमैन तो कोई है ही नहीं है हमारे। सिर्फ दिहाड़ी लगाएंगे तो खाने के लिए मिलेगा। माँ कितना मेंटली अपसेट थी? बात करती थी? आप लोगों को पहचानती थी? हाँ जी, पहचानती थी, बातचीत भी करती थी, जैसे रिश्तेदारों के घर पे भी जाती थी। मगर दिमाग एक दिन दवाई नहीं खाए ना, अपसेंट हो जाती है। तो अभी 1 महीना हो गया होगा दवाई खाए? 1 महीना 3 दिन हो गया सर। चिंता हो रही है? चिंता बहुत हो रही है सर। कितने बेटे हैं माँ के? 5 बेटे हैं, 2 बेटी। सभी ढूंढ रहे हैं, जितने भी है ना, हम सभी ढूंढ रहे हैं। काम पे कोई भी नहीं गया है, जो भी है ना सारे ढूंढ रहे हैं। कहीं आज जलंधर में ढूंढो, कभी अमृतसर में ढूंढो, एक दूसरा पठानकोट जाओ, दूसरा जम्मू में जाओ। ऐसे रामनगर का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से वो ट्रेन पे बैठी, वहाँ पे CCTV कैमरास हैं? हाँ जी, तो वहाँ बैठते हुए दिख नहीं रही है कि ट्रेन में बैठी चढ़ी है? वो नहीं दिख रहा? वो नहीं दिख रहा है। क्या पता प्लेटफॉर्म तक गई है? हाँ, प्लेटफॉर्म तक गई है। उसके आगे पता नहीं है गई है या ना गई है। जो CCTV कैमरे हैं उससे आगे वो भी डिलीट हो गए होंगे अभी तक।
हाँ, वो टाइम होता है, टाइम 7 होता दिन का 10 दिन का टाइम होता है, उसके बाद डिलीट हो जाते हैं वो फुटेज। मुझे आपकी बात समझ आती है। भगवान करे वो ट्रेन पे ना चढ़ी हो, सरस्वती देवी ट्रेन पर ना चढ़ी हो। ये तस्वीर है सरस्वती देवी की जो इन्होंने पोस्टर छपवाए हैं इन लोगों ने। और उसके बाद जो तस्वीर एक और दिखा दूं, ये मोबाइल की तस्वीर है। ये मोबाइल की तस्वीर है, ये भी आप देख लीजिए। इनका बेटे कहते हैं कि अभी माँ ऐसी दिखती है। किसी को भी ये वीडियो यहां तक पहुंचता है, पहुंचाओ साहब। ये माँ भूखी है, प्यासी है, बिना दवा के है। और जाहिर सी बात है, ये अपनों को ढूंढ रही है, अपने बच्चों को ढूंढ रही है, लेकिन वो रास्ते मुड़ते नहीं वापस घर को। वो उसके दिमाग से ओझल हो गए हैं वो रास्ते। शायद माँ भी घर आना चाहती हो, लेकिन रास्ते ही ना मिल रहे हो। हाँ, आना चाहती है मगर रास्ता भूल गई है। कोई पता नहीं उसको कि रास्ता मिल रहा है, कहाँ बैठी है कहाँ नहीं है। रात को खाना मिल रहा है या ना मिल रहा है। और कपड़े भी सिंगल पहने हुए हैं, कुछ लेके भी नहीं गए, कुछ लेके भी नहीं है। बाकी जेब में पैसा भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है उनके पास। इस गंभीरता को देखते हुए मुझे पता है कि जो लोग हमें देखते हैं बड़ा नरम दिल रखते हैं वो, और उसको इस बेटे का एहसास उनको हो रहा होगा कि ये बेटा इस वक्त क्या फील कर रहा है और वो माँ क्या फील कर रही है। क्योंकि यहां भी वो बैठी हुई है, वो चाहती है अपने घर आना, अपने बच्चों को देखना चाहती है, वो उन अपनों को ढूंढ रही है, लेकिन वो रास्ते घर को मुड़ ही नहीं रहे। उसकी यादाश्त से ओझल हो गए हैं वो रास्ते। इसलिए उन रास्तों को वापस जिंदा करने के लिए, उन रास्तों को यादाश्त में वापस लाने के लिए आप लोगों की मदद की जरूरत है। सिर्फ एक कॉल की दूरी पर है सोहन साहब। आप कॉल कीजिए, जहां भी होंगे, देश के जिस कोने में आप फोन करोगे सोहन साहब पहुंच जाएंगे। इसलिए आपकी मदद चाहते थे। रामनगर से एक बेटा चला, जम्मू तक आ गया अपनी मां को ढूंढते ढूंढते, और हमने जरूरी समझा इसकी यह बात आप तक पहुंचा दी जाए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।